ये गरीब और मिस्किनों का हॉस्पिटल है। फाता पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको बता। बहुत कंजस्टेड एरिया है। इस एरिया को शादाना के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इतनी बेशुमार अपने करामाते इस दर से, इस खानका से हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। होते हैं, जन्नातों का साया होता है, वो इस दर पर आकर सही हो जाता है। कल मैंने नजराने बतौर यहाँ से फूल वगैरह, यहाँ का जो हिंदू राजा था जिसको हम सब बंसल देव के, ये आस्थान मुबारक का मेन गेट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब दोस्तों? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली शरीफ के अंदर और आज मैं आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ जो बरेली शहर के कुतुब हैं और बरेली शहर में सबसे पुराने बुजुर्गान दीन हैं, शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये दोस्तों, ये मेरे पीछे जो गेट दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर का, ये मेन गेट है हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार मुक़द्दस का। अभी आज के ब्लॉग में आपको हज़रत की क्या हिस्ट्री है, क्या सफ़र उम्री आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं मज़ार शरीफ के अंदर और मैं आपको हज़रत की हिस्ट्री बयान करके बताता हूँ। तो दोस्तों, ये दरगाह शरीफ का मेन गेट है। बहुत कंजस्टेड एरिया है। इस एरिया को शादाना के नाम से जाना जाता है। ये एरिया शादाना के नाम से मशहूर है और ये शादाना वली का सामने मज़ार है और ये सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा। ये गुंबद नज़र आ रहा है, ये मेन गुंबद है दरगाह शरीफ का। तो फिलहाल अभी चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर की जानिब, फिर आप हज़रत की हिस्ट्री बयान करके बताता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल से जुमे की नमाज़ का वक्त हो रहा है, तो भी रुकना है मुनासिब है। दोस्तों देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैं शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हाज़िर हो चुका हूँ बरेली शरीफ के अंदर और फ़िलहाल मैंने नजराने बतौर यहाँ से फूल वगैरह ले लिए हैं, इतर ले लिए हैं, अगरबत्ती का पैकेट ले लिया है। फ़िलहाल अभी इस खान का प्रेमिस के अंदर अभी देखिए नमाज़ अदा हुई जुमे की, जो यहाँ की जो खानकाही मस्जिद है इसमें अभी जुमे की नमाज़ अदा हुई है। काफ़ी नमाजी अभी इकट्ठा है। फ़िलहाल मैं दूसरे गेट से जाऊँगा क्योंकि मेन गेट जो है अभी इन्होंने मामूल कर रखा है, इसको क्लोज़ कर रखा है। तो फ़िलहाल दूसरे गेट की तरफ से मुझे जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं इस दर से, इस खानका से हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास असरात वगैरह होते हैं, उनकी यहाँ पर पेशियाँ लगती हैं, अदालतें लगती हैं, वो लोग यहाँ से ठीक होकर दुरुस्त होकर जाते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, मुसलमान के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह तमाम मज़ाहिब के लोग इस खानका के अंदर आते हैं, इस मज़ार मुक़द्दस में आते हैं और आपके रूहानी फैज़ से फैज़याब होकर जाते हैं। तो पहले फाता पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप हज़रत की क्या हिस्ट्री है और यहाँ पर लोगों का अक़ीदा क्यों है और किस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और किस तरह के यहाँ पर जो मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो पहले फाता पढ़ लेते हैं। ये आस्थान मुबारक का मेन गेट है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बरेली शरीफ का कुतुब कहा जाता है क्योंकि आप जो तारीख़ है, आपकी जो हिस्ट्री है, वो तकरीबन 500 से 550 साल पुरानी है बरेली शरीफ की सरजमी पर। नाज़रीन इकराम, अगर बात करें सरकार शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अहले ख़ानदान की, तो आपके आबा व अजदाद मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में ही सरज़मीन हिंदुस्तान आ गए थे और उन लोगों ने आगे चलकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में दहली की सुकूनियत को अख्तियार किया और आप शादाना वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश 1510 ईस्वी को सरज़मीन दहली में होती है। अगर बात करें आपके शजरा व नसबनामे की, तो आपका शजरा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लो वजह से जाकर मिलता है और आप हुसैनी सैयद हैं। नाज़रीन इकराम, जब आप अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद दहली से बरेली शरीफ तशरीफ़ लाते हैं तो अनगिनत लोगों को अपने दस्ते हक़ पर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। यानी कि आपने बरेली आकर तबलीग व इशाअत का काम किया था और आपकी मशहूरियत धीरे धीरे आम होने लगी थी। आपने बरेली आकर अनगिनत करामातें आपसे ज़हूर में आईं और आपने यहाँ पर लोगों को करामातें दिखाईं, जिससे लोग मुतासर होकर इस्लाम की जानिब आने लगे और कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान होने लगे। लेकिन उस वक्त की अगर बात करें, आपका दिल्ली से बरेली आना क्यों हुआ था? क्योंकि उस ज़माने में एक दिल्ली की सल्तनत एक बादशाह हुआ करता था जिसको आप हम सब अकबर के नाम से जानते हैं। अकबर बादशाह ने अपना एक नया मज़ाहिब बनाया था जिसको कहा जाता था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा 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 सबका पार्ट लेकर एक मज़हब बनाया था जिसको
उस दौर के उलमाओं ने, उस दौर के सूफियाओं ने, सब ने उस अकबर के दीन की मुखालफत की। इसी वजह से मायूस होकर, नाराज़ होकर आप दिल्ली से बरेली आते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं, अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। लेकिन यहाँ भी अकबर के दीन का फितना पीछा नहीं छोड़ रहा था, यहाँ भी उसका दीन पैर पसार रहा था। तो आपने लोगों को उसके दीन से, उसके फितने से बचने की सलाह दी। उस मौजूदा दौर के अलग अलग सूफिया कराम, अलग अलग आलिमों ने अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ कलमी जिहाद छेड़ रखा था, जिसमें सबसे आगे आए मुजद्दिद अल-फसानी, जिनका मज़ार मुक़द्दस सरहिंद शरीफ में मौजूद है, और बिलग्राम शरीफ के तमाम सूफिया कराम ने अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ कलमी जिहाद छेड़ रखा था। लेकिन शाहदाना वली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुल्लम खुल्ला जिहाद छेड़ दिया अकबर बादशाह के दीन इलाही के ख़िलाफ़, और आप खुलकर तलवार लेकर उसके सामने आ गए। जहाँ उस दौर के बरेली और संभल के जो गवर्नर था, उसका नाम था ऐनुल मलिक, उससे आपका मुकाबला होता है। लेकिन बाद बीच में आपकी सुलह कर दी जाती है, क्योंकि बरेली शरीफ के उस ज़माने का एक रसूखदार इंसान हुआ करता था, जिसका नाम था नियामत अली खां। नियामत अली खां तो उस वक्त हज़रत शाहदाना वली के साथ में था, लेकिन गद्दारी करके एक बार आपको चारों तरफ से घिरवा देता है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई होती है। संभल का गवर्नर ऐनुल मलिक और उसकी फ़ौज और नियामत अली की फ़ौज आपस में मिल जाती हैं और शाहदाना वली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नियामत अली खां की गद्दारी की वजह से आप शाहदाना वली रहमतुल्लाह ताला अलैह 1582 ईस्वी को बमुताबिक 990 हिजरी को शहीद हो जाते हैं और अपने खालिक की हकीक से जा मिलते हैं। हज़रत शाहदाना वली रहमतुल्लाह ताला अलैह तो अल्लाह के दीन की हिफाजत करते हुए फ़ौत हो गए, शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। और आज भी आपके आस्थान मुबारक से सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं और दामन मुराद से फैज़याब होकर जाते हैं। आप शहर बरेली की सबसे पहले कुतुब हैं और आपका शुमार सबसे पुराने बुज़ुर्गों में किया जाता है। आला हज़रत अक्सर आपकी बारगाह में फ़ातह पढ़ने जाते थे और बाहर से, दूर से ही फ़ातह पढ़कर चले आते थे। ये रिस्पेक्ट थी उनकी। आज भी आपका फैज़ जारी है। जिस किसी को भी कुछ आसेब होते हैं, कुछ ऊपरी जो असरात होते हैं, जिन्नातों का साया होता है, वो इस दर पर आकर सही हो जाता है। अगर आपको सीधी ज़बान में कहूँ तो ये गरीब और मिस्किनों का हॉस्पिटल है। जी हाँ, जहाँ पर डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके का इलाज नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह का केस है, क्या मेंटल है, क्या केस है। तो वो उस तरह के केसेस को यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से ऐसे मकाम को, ऐसे दरबारों को कहा गया है गरीबों मिस्किनों का हॉस्पिटल। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही मुबारक जगह है। सरज़मीन बरेली शरीफ की सबसे पुरानी खानकाह है ये 500 साढ़े 500 साल पुराना आपका ज़माना रहा है शाहदाना वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो ये शहर के कुतुब हैं, कुतुब आलम शानियत बिनियत रहमतुल्लाह ताला को भी कहा जाता है, लेकिन आपका जो ज़माना है इनसे पुराना है। जैसे कि मैंने बताया, आपका 500 से साढ़े 500 साल पुराना आपका ज़माना था। और जिस ज़माने में बरेली में मुसलमान नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में आपने यहाँ पर आकर दीन की तबलीग व इशाअत का काम किया है। तो माशाल्लाह आपका जो दर्जा है, आपका जो मर्तबा है, जो मकाम है, बहुत ही आला है। इसी वजह से आपको शहर का, बरेली का सबसे पुराना कुतुब कहा जाता है। और किसी को भी कोई मुश्किलात होती है तो यहाँ पर आकर आपकी वसीले से दुआ करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआ को खारिज नहीं करता है, आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बरेली शरीफ में आ रहे हैं, आला हज़रत की दरगाह पर आएँ, अच्छी बात है, लेकिन इस मुबारक हाज़िरी को भी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बरेली शरीफ की, बरेली की सरज़मीन की सबसे पुरानी और क़दीम दरगाह है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, शाहदाना वली रहमतुल्लाह ताला के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी सूफियानी व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।